हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी की पोस्ट आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वो पोस्ट क्या होती है, उसमें जो है प्रमोशन किस तरह से है, या उसका काम क्या करना पड़ता है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, उसकी पेमेंट क्या बनती है, सारी बातें आप लोग करने वाले हैं। उसकी फैसिलिटी क्या है, उसका एग्जाम प्रोसेस क्या है, उसको कैसे पहुंचना है, वर्क प्रोफाइल से लेके एग्जामिनेशन तक हर एक चीज़ पे आज हम लोग इस पर डीपली बात करने वाले हैं। वो जूनियर क्लर्क हो या सीनियर क्लर्क हो, दोनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनटीपीसी में दो तरह की पोस्ट, एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट आती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट होती है। जो इंटर लेवल पे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है, तो जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में पहला ये डिफरेंट है। जैसे इंटर लेवल पे जो अप्लाई किए होंगे वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल है, और जो ग्रेजुएशन पे है वो जूनियर और सीनियर दोनों के लिए एलिजिबल है। पहले हम लोग बात करते हैं इसी पे जूनियर क्लर्क का। जूनियर क्लर्क का प्रमोशन प्रोसेस क्या है, जो डायरेक्ट इसमें आप लेवल 2 से लेवल 5 बन जाइएगा। डायरेक्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से डायरेक्ट बनिएगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। लेकिन एक ये भी है, जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता है तब तक आप लेवल 2 में ही रहिएगा। भले ही आपका पे स्केल बढ़ के लेवल 3 का ही क्यों ना हो जाए, आपके लेवल 2 ही लिखाते रहेगा। तो ये एक बात है। तो इसका क्या है प्रोसेस, 2 साल हो जाने के बाद एग्जाम लेती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम लेती है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको पास हो जाने के बाद आपको लेवल 5 का पोस्ट दे दिया जाता है। तो ये होता है, कहीं कहीं 2 साल पे हो जाता है, कहीं कहीं 3 साल पे भी होता है, कहीं कहीं 3.5 साल पे भी, कहीं कहीं 1.5 साल पे भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ कैसे एग्जाम का प्रोसेस है। तो ये बात है। अब देखिए, तो इसमें होता है क्या, इसमें प्लस पॉइंट एक क्या है, जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने के बाद आपको सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ता है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है, पहली बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट क्या है, जो इसमें वर्क प्रोफाइल जो आपका है ओनली डे है, 10 से 5, मतलब एक कहने का मतलब 10 से 5 मतलब 9:30, 5:30, 5:45, मतलब ये 6 बजे तक आप मान के चलिए। तो सुबह मॉर्निंग में 9:45 से 6 बजे के आसपास तक काम रहता है, मोटा मोटी 5:45, 9:45 से 5:45 मान के चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये वो रहता है। अब इसमें भी क्या आता है, उसमें भी कुछ कुछ इसमें भी होता है क्या, जैसे जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क में भी डिपार्टमेंट होता है। जैसे उसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग है, पर्सनल है, एसएनटी है, कॉमर्शियल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो उसमें से आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा, और वो अपने हाथ में नहीं है जो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, अगर किसी बच्चा का डिपार्टमेंट ये मिलता है, कॉमर्शियल मिलता है या पर्सनल, खास करके पर्सनल अगर मिलता है, तो उसमें क्या प्रॉफिट होती है, थोड़ा उसका एग्जाम भी जल्दी होती है प्रमोशन का। और दूसरा प्रॉफिट क्या हो जाती है, उसको हर हमेशा डिवीजन में ही रहना है, मतलब डीआरएम ऑफिस में ही हमेशा उसको रहना है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाती है। लेकिन जिस बच्चा का या तो ऑपरेटिंग सब मिल जाती है, उसको एक परेशानी क्या होती है, उसका ड्यूटी स्टेशन पे भी लगती है। और स्टेशन पे ड्यूटी लगने का मतलब क्या होता है, आपको सैटरडे को भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये एक बात होती है। तो अगर जिसको पर्सनल मिलता है तो उसको वो ये लफड़ा नहीं होता है, उसको 2 दिन छुट्टी 100% मिलेगी, वो कहीं भी ड्यूटी करेगा। तो उसके बाद देखिए, इसका पे स्केल लेवल 2 का जो है वो आपको पता ही है, 19,900 है। और मतलब मोटा मोटी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 33 से 34,000 मंथली इसमें पेमेंट मिलती है। उसी तरह लेवल 5 में 50 से 55 के आसपास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी। तो इसकी ये खासियत है। उसके बाद वर्क किस तरह से रहता है, तो वर्क में बहुत सारे देखते हैं कमेंट आता है, जो सर इसका वर्क क्या करना पड़ता है, इसमें कैसे काम करने पड़ते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, वर्क के बारे में ऐसा कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अब देखिए, अभी हम लोग को लग रहा है जो रेलवे में काम करना है, क्लर्क बन जाएंगे तो ये डीआरएम ऑफिस में काम करेंगे, लेकिन उसके रेलवे के अंतर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सेक्शन है। तो वो कुछ कह नहीं सकते। जैसे अभी हमको मिला है, जैसे हम काम कर रहे हैं, अभी हम ऑपरेटिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको डिवीजन में ही मिला हुआ है। तो ऑपरेटिंग में क्या है, डिवीजन स्टेशन दोनों मिल सकता है। तो हम डिवीजन में ही अभी काम करें, लेकिन मेरा काम है इम्प्रेस्ड से रिलेटेड, मतलब जो भी स्टेशन पे खर्च होता है उसका करना, ये सब इस टाइप का। तो वो स्टोर सेक्शन में आता है, अभी हम स्टोर सेक्शन में है। तो ऑपरेटिंग में बहुत सारे, एक तो ऑपरेटिंग एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में भी फिर सेक्शन है, जैसे स्टोर सेक्शन, कोचिंग सेक्शन, फ्लाइट सेक्शन, या बहुत सारे सेक्शन उसमें भी है। फिर कॉमर्शियल में भी ऐसे, सब में से है। तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते उसमें काम क्या करना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं, क्या सर हमको इंग्लिश नहीं आता, हम कम कर पाएंगे। तो हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है आप इंग्लिश का विद्वान हो, हम लोग भी आए हैं तो कोई इंग्लिश का विद्वान नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं और
कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फिर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर हम लोग का कंप्यूटर हम लोग को उतना अच्छा से नहीं आता है, हम लोग कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? देखिए, आपसे जो है टाइपिंग का नॉलेज लिया ही जाता है, बिना टाइपिंग पास किए हुए आप क्लर्क नहीं बन सकते हैं, ये बात भी आप समझ जाइए। क्लर्क बनने के लिए आपको पीटी मेंस, पीटी कहने का मतलब सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग पास, इतना आपको पास करनी होगी। टाइपिंग में भी क्या है, इसमें एक बहुत ही बड़ा जो है टाइपिंग में लफड़ा, जो आपको बैक स्पेस लॉक कर दिया जाता है। बैक स्पेस का आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको लिखना है राम, अगर शुरू में ही आप लिख दिए एस, तो आपका वो गलत हो गया। तो ये एक बड़ा लफड़ा है जो आप हटा नहीं सकते, बैक स्पेस लॉक कर दिया जाता है, और तब आपको जो है उसमें ये देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। तो टाइपिंग में हाँ, स्पीड का उतना ये नहीं है, 30 का ही स्पीड चाहिए, लेकिन वो आपका एक्यूरेसी मांगती है। 95 प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए और 30 का, और बैक स्पेस लॉक रहती है। तो इसीलिए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो आपको कंप्यूटर आती है कि नहीं उतना यहाँ पे सिखा दिया जाता है। 21 दिन का ट्रेनिंग होता है, लेकिन बहुत जगह ट्रेनिंग नहीं भी दिया जाता है, लेट से भी भेजा जाता है। जैसे हम लोग का अभी 2 साल होने वाला, अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ट्रेनिंग हो ही जाएगा। उस दिन 21 दिन का ट्रेनिंग होता है, जूनियर क्लर्क हो या सीनियर क्लर्क हो, सबका होता है, जो सिखाया जाता है। लेकिन नहीं भी होने पे तो वहाँ पे आप जाइएगा, तो वो आपके जो आपसे सीनियर होंगे, सीनियर क्लर्क होंगे, या ओएस या चीफ ओएस जो रहेंगे, तो वो आपको समझा दिया जाएगा काम कैसे करना है, नहीं करना है। तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसमें फिर क्या है, एक्स्ट्रा आपका कुछ कमाई नहीं, मतलब एक्स्ट्रा आपको कुछ कमाई नहीं होता है। अब बोलेगा क्यों नहीं होता, ये नहीं जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं घूस के बारे में, वो नहीं बोल रहे। एक्स्ट्रा कमाई का मतलब है, जैसे नाइट ड्यूटी नहीं लगती है तो नाइट अलाउंस नहीं मिलता है। उसके बाद आपका जो कहीं आपको जाके काम नहीं करना पड़ता है, तो इस टाइप का कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है। आपको जो प्रॉपर आपका पेमेंट है वही पेमेंट मिलता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आपसे काम नहीं लिया जाएगा। आप बस ऑफिस आइएगा 10 से 5 और ड्यूटी करके अपना जाइएगा। तो ये एक वर्क का प्रोफाइल है। तो इसमें इस तरह से काम होती है। इसमें जो है आपका 3 स्टेज में एग्जाम होती है, तो आप बता ही दिए। तो इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कंप्यूटर में एमएस एक्सेल सबका अच्छा जानकारी हो, तो आपको काम करना और आसान होगी, वो आप पे डिपेंड करती है। लेकिन किसी को नहीं आता है तो उससे कोई समस्या नहीं है, जो उससे आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। तो यही है। उसके बाद सीनियर क्लर्क का भी सेम है, जैसे जूनियर क्लर्क के लिए बोले हैं वैसे सीनियर क्लर्क का बस एक क्या प्लस पॉइंट है उसमें, जो उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता। जैसे हम लोग को जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल, उन लोग को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 2 साल होगा, और अगर सीट खाली है तो 2 साल में उसको डायरेक्ट ओएस बना देगा। 2 साल के बाद सीनियर क्लर्क से डायरेक्ट ओएस बनता है, लेवल 6 मिल जाता है, 5 से 6। और जूनियर क्लर्क में क्या है, एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट आप लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 5 बन जाएगा। ये एक प्रॉफिट है। तो इसी तरह से ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई लड़की है या जिसको नाइट ड्यूटी नहीं करना है, तो उस सब के लिए एक बेहतरीन जॉब है, जिसमें परेशानी कम है। नाइट ड्यूटी नहीं करना है, 10 से 5, मतलब कहने का मतलब 10 से 5 हम लोग बोल देते हैं, लेकिन 6 बजे तक मान के चलिए, तो ये ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, कि जना हम बताए आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ। और फिर भी कुछ अगर रह जाती है बातें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम सब कमेंट प्रॉपरली देख के उसको मैसेज कर देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।